हेलो स्टूडेंट्स। आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एंड एमटीएस के टीयर 2 की तैयारी कैसी चल रही है? मेरे पास कई बच्चों की क्वेरी और मैसेजेस आए थे कि मैम प्लीज न्यूज़पेपर के बेस पे करंट टॉपिक्स पर ट्रांसलेशन करवा दीजिए जो 500 वर्ड्स के हों, क्योंकि पिछली बार भी ऐसा ही जो पैराग्राफ आया था एग्जाम में वो भी इसी तरीके का आया था। इस वीडियो में हम वैसा ही एक 500 वर्ड्स का ट्रांसलेशन सेट लेकर आए हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल @IB एग्जाम आप ज्वाइन कर लीजिए, जहां टीयर 2 के ट्रांसलेशन का फ्री सैंपल पेपर एक अपलोड भी किया जा चुका है। किसी तरह की कोई भी क्वेरी है तो उसके लिए आप हमें descriptivehelp@gmail.com या beatinterview@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। टीयर 2 और 3 की पर्सनलाइज्ड तैयारी करने के लिए बैच 1 में रजिस्ट्रेशन चालू है, जिसमें 5 मॉक टेस्ट भी डिस्कस किए जाएंगे। इस बैच का लिंक टेलीग्राम और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चलिए अब हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। ये 500 वर्ड्स का पैराग्राफ है, जिसे हम 4 पार्ट्स में पढ़ेंगे और ये आपके सामने इसका फर्स्ट पैरा है। तो जब भी हम किसी पैराग्राफ को देखेंगे तो उसके अंदर हम सबसे पहले सभी वर्ड्स को बर्ड्स आई व्यू यानी सरसरी निगाहों से देखेंगे कि हमें इनके मीनिंग्स आते हैं या नहीं, क्योंकि एक बार अगर मीनिंग आ गए तो उसके बाद हमें सेंटेंस बनाना कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। तो चलो एक बार देख लेते हैं इसमें हमें कौन कौन से वर्ड्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहे हैं। डिसीजन, अमेंड, स्प्लिट, deafening silence, curfew, imposed, captive और frightened, dismantled state, untold यानी अनकहा और eloquently और एक वर्ड है यहाँ पर ग्रीफ। तो चलो अब फटाफट से इसके मीनिंग देखते हैं। हिंदी में हम इनके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे। डिसीजन के लिए हम यूज करेंगे फैसला। अमेंड यानी सुधार करना, संशोधन करना भी हम इसको कह सकते हैं। संशोधन करना। ओके। स्प्लिट यानी विभाजित करना। डेफनिंग यानी बहुत गहरा। साइलेंस यानी मौन, चुप्पी। कर्फ्यू को हम हिंदी में एज इट इज कर्फ्यू लिखेंगे। इम्पोज का मतलब होता है थोपना, थोपा गया, या किसी चीज को, किसी लॉ है अगर जैसे तो उसको लागू करना। कैप्टिव का मतलब बंदी। फ्राइटेंड का मतलब डरा हुआ। डिसमेंटल्ड मतलब बर्बाद कर देना, खराब कर देना, और इसी के लिए हम हिंदी में वर्ड यूज करेंगे ध्वस्त। इलोक्युएंटली मतलब अर्थपूर्ण। और ग्रीफ यानी दुख। चलो अब फटाफट से इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। In the days following the government's decision to amend Article 370 and split the state into two union territories यानी केंद्र शासित प्रदेश, कश्मीर had a deafening silence। धारा 370 में संशोधन करने और राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के सरकार के फैसले के बाद के दिनों में कश्मीर में एक गगनभेदी सन्नाटा है। गगनभेदी सन्नाटा यानी बहुत गहरा मौन, बहुत गहरी चुप्पी, आप यहाँ पर इसको कह सकते हो। ठीक है। A total curfew had been imposed. Thousands were arrested. Many of them held captive in their own homes. Internet and mobile telephones were switched off, and those with working phones were much too frightened to say anything over them. तो कुल कर्फ्यू लगा दिया गया था। हजारों को गिरफ्तार कर लिया गया था। उनमें से कई को अपने घरों में बंदी बना लिया गया था। इंटरनेट और मोबाइल टेलीफोन बंद कर दिए गए थे, और जिन लोगों के फोन काम कर रहे थे वे इस बारे में कुछ भी कहने से बहुत डरे हुए थे। यही वह चुप्पी है। इट इज दिस साइलेंस दैट अनुराधा भासिन्स A dismantled state, the untold story of Kashmir after Article 370 speaks about the most eloquently। कि यही वह चुप्पी है जिसके बारे में अनुराधा भसीन ने अ डीमेंटल स्टेट, तो ये किसी चीज का टाइटल है तो इसको एज इट इज लिखा है। द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कश्मीर आफ्टर आर्टिकल 370 सबसे वाकपटुता से बोलती है। ठीक है। लाइक शर्ले टॉलसन्स फेमस वर्ड्स अबाउट ग्रीफ, कश्मीर्स साइलेंस साइलेंसेस। दुख के बारे में शर्ली टॉलसन ने प्रसिद्ध शब्दों की तरह कश्मीर की क्या बोला गया है, मौन चुप्पी, यानी जो मौन है वो मौन ही मौन का कारण है। ठीक है।
आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ में चलते हैं और इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स अगर हमें लग रहे हैं उनको एक बार देख लेते हैं। पॉइग्नेंट, अर्स्टवाइल, फेलो जर्नलिस्ट, साथ ही ये तो आसान है। ह्यूमिलिएशन, ट्रैकिंग को हम हिंदी में एज इट इज ट्रैकिंग लिखेंगे। स्टैंडिंग इन अ क्यू, क्यू, पेनफुली ब्रीफ कॉल जस्ट टू से दैट दे आर फाइन, ओके। ह्यूमिलिएशन हो गया। ऑर्डिनरी यानी साधारण, प्राइड, एग्जाल्टेड, और सपोर्टर्स यानी समर्थक, एडॉप्टेड, डिलीवर। आई गेस यही है जो कुछ एक आधा यही है, ज्यादा इसमें मेरे को डिफिकल्ट वर्ड्स नजर नहीं आ रहे हैं। चलो फटाफट से देखते हैं, अगर कोई स्किप भी हो गया होगा तो आ जाएगा। पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट का मतलब मार्मिक। पैराग्राफ को हम अनुच्छेद बोलते हैं। एडिटर संपादक, अर्स्टवाइल भूतपूर्व, न्यूज़पेपर अखबार आसान है, जर्नलिस्ट पत्रकार, ह्यूमिलिएशन यानी अपमान, क्यू कतार लाइन को बोलते हैं, ऑर्डिनरी यानी साधारण, राइट गर्व, सपोर्टर समर्थक, एक्सल्ट मग्न होना, एडॉप्ट अपनाना, डिलीवर बांटना। ठीक है, आसान थे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं थे। चलो फटाफट से इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। In one poignant paragraph, Hassan's editor of one of the erstwhile state's oldest newspaper, Kashmir Times, sums it up like this. She writes about a fellow journalist, a Kashmiri based in Delhi, who speaks of the humiliation when your parents fall after 2 weeks, able to do so after trekking 3 kilometers from home, standing in a queue for painfully brief call just to say that they are fine, and to add, be quiet, don't say a word. ठीक है, तो एक मार्मिक अनुच्छेद में भसीन राज्य के सबसे पुराने समाचार, ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर पत्रों में ये में से एक कश्मीर टाइम्स की संपादक इसे इस तरह से सारांशित करती हैं। वह दिल्ली में रहने वाले एक कश्मीरी साथी पत्रकार के बारे में लिखती हैं जो अपमान की बात करता है। जब आपके माता पिता आपको बुलाते हैं, दोस्त बुलाते हैं, मतलब यहाँ पर कॉल करना है फोन करने के लिए, ठीक है, आप यहाँ पर कॉल भी लिख सकते हो कि आपको कॉल करते हैं 2 सप्ताह घर से 3 किलोमीटर दूर ट्रैकिंग करने के बाद, ऐसा करने से में सक्षम एक दर्दनाक संक्षिप्त कॉल के लिए कतार में खड़े होकर सिर्फ यह कहने के लिए कि वो ठीक है और चुप रहो, एक शब्द मत कहो। ठीक है, ये बात उन्होंने और इस पे कही है। ठीक है, इट इज अ ह्यूमिलिएशन ऑर्डिनरी कश्मीरीज हैव लिव्ड विद फॉर मोर देन 3 years नाउ। तो अब यह एक ऐसा अपमान है जिसे सामान्य कश्मीरी अब 3 साल से अधिक समय से झेल रहे हैं। द गवर्नमेंट हैज टेकन प्राइड इन इट्स कंप्लीट कंट्रोल of the place, and supporters of its move across the country have exulted in the decision. सरकार को इस जगह पर अपने पूर्ण नियंत्रण, कंप्लीट कंट्रोल पर गर्व है और देश भर में उसके कदम के समर्थकों ने निर्णय पर खुशी जताई है। ठीक है, for the most part, Hassan doesn't question the Modi government decision on Article 370 as much as the means it adopted to deliver the decision. तो अधिकांश भाग के लिए हसन ने अनुच्छेद 370 पर मोदी सरकार के फैसले पर सवाल नहीं उठाया, जितना कि निर्णय लेने के लिए अपनाया गया साधन था। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा, ये आसान था। अब हम धीरे धीरे और इसका डिफिकल्टी लेवल भी आगे आने वाली वीडियोस में बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, ओके, सो ये पार्ट तो मैंने आपको करा दिया, अब कुछ काम आप भी तो करेंगे। तो लीजिए होमवर्क, पैराग्राफ 3 और 4 आपको खुद से करने की कोशिश करनी है। जहां प्रॉब्लम आए उसे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं ताकि हम उस पर अपनी नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। फिलहाल आप पैराग्राफ नंबर 3 का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश कीजिएगा। ये रहा पैराग्राफ नंबर 4, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट लें और इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करें। जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं उनको आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।